गाइस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि कैसे आप इन्वर्टेड हैमर कैंडल का यूज करके ट्रेंड रिवर्सल के साथ मार्केट से यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। बेसिकली गाइस इन्वर्टेड हैमर एक ऐसी कैंडल है जो आपको बताती है कि जो ऑनगोइंग ट्रेंड है वो पर्टिकुलर ट्रेंड स्टॉप हो चुका है और यहां से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो आप भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल का यूज करके मार्केट से ट्रेंड रिवर्सल के साथ यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो बेसिकली गाइज आज की इस वीडियो में हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन और उसको कैसे ट्रेड किया जाता है। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर गाइज अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर बेसिस पर अपलोड करते हैं। तो जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे, ये आपकी स्क्रीन पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल विजिबल हो गई होगी। तो बेसिकली गाइस इन्वर्टेड हैमर कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है जिसकी अपर शेडो उसकी रियल बॉडी से ट्वाइस होती है। इसी पर्टिकुलर कैंडल को हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल कंसीडर करते हैं। अगर गाइस किसी पर्टिकुलर कैंडल की अपर शेडो उसकी रियल बॉडी से ट्वाइस नहीं है लेकिन समवेयर वो इससे मिलती जुलती है, तो उस पर्टिकुलर कैंडल को हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल कंसीडर नहीं करेंगे। काफी सारे लोग हैं यही मिस्टेक करते हैं, उसी कारण से वो वहां पर लॉस कर बैठते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल को ट्रेड करते हुए। तो बेसिकली गाइज इन्वर्टेड हैमर कैंडल एक ऐसी कैंडल है जिसकी अपर बॉडी उसकी रियल बॉडी से एटलीस्ट ट्वाइस होती है। उसी पर्टिकुलर कैंडल को हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल कंसीडर करता है। चलिए अब बात करते हैं इसके लोकेशन की। तो बेसिकली गाइस जब भी मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड होता है और उस डाउन ट्रेंड के बॉटम पर आपको एक ऐसी कैंडल दिखे जिस कैंडल के बारे में भी हमने डिस्कस किया है, तो उसी पर्टिकुलर कैंडल को हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल बोलेंगे। बेसिकली गाइस ये पर्टिकुलर कैंडल आपको डाउन ट्रेंड के बॉटम पर दिखेगी तभी ये वैलिड होगी, लेकिन अगर ये ऑनगोइंग ट्रेंड है उसके मिडल में आपको दिखती है तो ये उस टाइम पर इनवैलिड होती है। उस टाइम पर आप इस पर्टिकुलर कैंडल को कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो। बेसिकली गाइज ये डाउन ट्रेंड के बॉटम पर आपको दिखनी चाहिए तभी ये पर्टिकुलर कैंडल वैलिड होगी हमारे लिए। तो इसी तरीके की कैंडल आपको बॉटम में फाइंड आउट करनी है। अगर मिलती है तो सोने पे सुहागे वाली बात है, उस टाइम पर आप इस पर्टिकुलर कैंडल को ट्रेड करके मार्केट से रिवर्सल के साथ यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो बेसिकली गाइज अभी तक आप इसकी आइडेंटिफिकेशन प्लस इसकी लोकेशन के बारे में जान चुके होंगे। अब डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप इस पर्टिकुलर कैंडल को यूज करके मार्केट से ट्रेंड रिवर्सल के साथ यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो जैसा कि गाइज आप सभी देख पा रहे होंगे, अभी आपको मेरी डिस्प्ले विजिबल होगी। ये देखिए गाइज मैंने टीसीएस का डेली चार्ट लगा लिया है और टीसीएस के अंदर एक अच्छा खासा अप ट्रेंड था कुछ इस तरीके से, और अप ट्रेंड के टॉप में कुछ इस तरीके से एक कैंडल एस्टैब्लिश हुई। देन उसके बाद इसमें एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। ये देखिए गाइज कुछ डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, देन बॉटम बनना स्टार्ट हुआ एंड उसी बॉटम के दौरान हमें एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखी। ये देखिए गाइस कुछ इस तरीके से हमें इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखी, जिस पर्टिकुलर कैंडल को भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और यही कैंडल अभी हमने डिस्कस की है एज अ इन्वर्टेड हैमर कैंडल। बेसिकली देखिए गाइस इस पर्टिकुलर कैंडल की जो अपर शेडो है वो इसकी रियल बॉडी से ट्वाइस है, तो इसी पर्टिकुलर कैंडल को हम इन्वर्टेड हैमर कैंडल कंसीडर करेंगे। तो इस पर्टिकुलर कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट रहेगा उसको एज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस मार्क कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है, और वेट करना है। और आपको एक ऐसी कैंडल फाइंड आउट करनी है, ऐसी ग्रीन कैंडल जो कंप्लीटली इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर एस्टैब्लिश हो। तो जैसे कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये कैंडल दिखी लेकिन ये कंप्लीटली नहीं थी। यहाँ पर भी हमें एक कैंडल दिखी लेकिन ये कंप्लीटली नहीं थी। यहाँ पर हमें एक कैंडल दिखी जो कंप्लीटली इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर थी, और उसी दौरान हमें वॉल्यूम को भी ऑब्जर्व करना है। अगर देखा जाए तो वॉल्यूम भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। तो अगर कोई चीज ब्रेकआउट होती है विद हाई वॉल्यूम तो वहां पर सॉलिड बुल मोमेंटम को इंडिकेट किया जाता है। तो बेसिकली गाइज यहाँ पर एक मोमेंटम बना, तो इसी मोमेंटम के साथ आपको अपनी ट्रेड को प्लान करना था, बेसिकली एग्जीक्यूट करना था। यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी का कॉल ऑप्शन भी बाय कर सकते हो या फिर उसको कैश में भी बाय करके चल सकते हो। तो समवेयर यहाँ पर आपको अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी थी। बात करें स्टॉप लॉस की, तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट है एग्जैक्टली 2-3 पॉइंट नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए टारगेट आपको 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में लेके चलना था, जो कि समवेयर आपका यहाँ कहीं होता, जो कि इजीली अचीव हुआ है। तो इस तरीके से गाइज आप भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल का यूज करके ट्रेंड रिवर्सल के साथ मार्केट से यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। बेसिकली गाइज जो भी मैंने आपको बताया इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट आता है या फिर वीडियो देखते हो कोई भी डाउट आता है,
उस डाउट को कमेंट में मेंशन कीजिए, आई विल मेक द सेपरेट वीडियो ऑन दैट। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक एंड कमेंट जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।